सभी साथियों को नमस्कार। साथियों, आज हम आप सभी के बीच में एक बहुत विशेष विषय पर वार्तालाप करने के लिए अपनी उपस्थिति को दर्ज व कायम किया हूँ। साथियों, वह एक ऐसी घटना है जिस घटने से सुनने के बाद वास्तव में आंख से आंसू निकल आए। यह बात मैं इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि जब किसी परिवार का जिम्मेदार व्यक्ति दुनिया छोड़ करके, परिवार छोड़ करके चला जाता है तो परिवार किसके सहारे अपने जीवन यापन को करे, उस परिवार पे क्या बीतता होगा ये वही परिवार समझ पाएगा जिस परिवार के बीच में घटना होती है। साथियों, मैं उस घटने की बात कर रहा हूं जो प्रयागराज के कसना विधानसभा के अंतर्गत आने वाले मड़वा ग्राम सभा में रहने वाले सोनकर परिवार, जो बेहद गरीब परिवार था, जो 6 भाइयों में सबसे बड़ा भाई ब्रजेश था। बड़े भाई अपने परिवार का जीवन यापन करने के लिए, अपने परिवार का भरण पोषण करने के लिए वह मंडियों से सब्जी व फल ला करके बाजार में जाकर बेचने का काम करते थे, जिससे उनके परिवार का 2 जून की रोटी चल पाती थी। लेकिन साथियों, इसी बीच एक घटना घट जाती है उस परिवार के साथ। वह घटना यह होती है, वह 6/11/2025 दिन बृहस्पतिवार लगभग शाम 7 बजे वह भड़ौरा बाजार में अन्य बाजारों की तरह वह फल बेचने के लिए भड़ौरा बाजार में था। वह फल बेच रहा होता है, तभी एक अनियंत्रित ओवरलोड ट्रैक्टर आता है और उस ब्रजेश सोनकर और सरदार के ऊपर वह ट्रैक्टर चढ़ जाता है। जैसे ही ट्रैक्टर चढ़ता है, लोग देखते हैं, भगदड़ मचती है, तब तक ब्रजेश सोनकर की जान चली जाती है। बड़ा दुख का विषय है। उनको अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल ले जाने के बाद उनको मृतक घोषित किया जाता है। जब यह परिवार के बीच में यह ब्रजेश की मृत्यु की खबर जाती है, पूरा परिवार दुख के सदमे में डूब जाता है। पूरा परिवार रोने लगता है, रोक रोक कर पूरा बुरा हाल हो जाता है। और साथियों, इसमें बता दें कि उनकी शादी लगभग 2-3 साल पहले कार्तिक ग्राम सभा में हुई थी। उनके पत्नी के गोद में 1 साल भर का बच्चा भी अभी है। अब उस किसके सहारे अपने जीवन को जीवन यापन करे। यह घटना घटती है, लेकिन सबसे यह घटना जो घटी, ये लापरवाही सबसे बड़ी किसकी है। सवाल यहाँ आकर के बहुत विषय को दर्शाती है। साथियों, आपको बता दें कि मुझे लगता है कि शायद घटना जिस तरह से आए दिन इस घटनाओं को अंजाम दिया जा रहा है, आए दिन सड़क पर चल रहे राहगीरों एवं दुकानदार, बाजार में बेच रहे फल सब्जी, वह लोग सुरक्षित नहीं हैं। ऐसी घटनाओं का जिम्मेदार सबसे बड़ा पुलिस प्रशासन होता है। उस पर यह सवाल बनता है, उस पर यह सवाल खड़ा होता है। इसलिए खड़ा होता है कि जिस जगह घटना होती है उसके 1.5 किलोमीटर के अंदर एक चौकी होती है, फुंडा चौकी, और उसी हाईवे पे लगा हुआ एक थाना होता है करछना, उसके आगे कोहड़ार। लेकिन साथियों, आए दिन उसी दिन की मैं अगर आप जिक्र करूं तो उस दिन इसी रोड से लगा हुआ 3 घटनाएं सामने आती हैं। एक भड़ौरा में घटती है, दूसरी बरदहा में घटती है, तीसरी पंदेवरा में एक्सीडेंट का घटना घटता है। यह जिम्मेदार पुलिस प्रशासन है। यह इसलिए कि जब ओवर लोड गाड़ियां जब निकलती हैं, चाहे वह ट्रक हो या डंपर हो या ट्रैक्टर की बात करें, तो उस पे वो लोग कहीं न कहीं उसको पास कराने का काम करते हैं। और पास इसलिए कराते हैं क्योंकि मुझे लगता है इससे उनकी आमदनी सुरक्षित बनी रहती है।
अगर वह इस तरह से गाड़ियों का पास ना कराएं, उसकी निष्पक्षता पूर्वक जांच करके ओवरलोड को देखा जाए, ड्राइवर का डीजल चेक किया जाए, तो मुझे लगता है कि आए दिन जो इस तरह से घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, ऐसी घटनाओं का अंजाम नहीं दिया जाएगा, जिसके वजह से कई परिवारों का जो घर उजड़ता है या घर उजड़ने से बच जाए। अभी एक बाइक वाला बगैर हेलमेट का जाए तो मुझे लगता है कि यही पुलिस प्रशासन उनको रोक करके उनके हेलमेट को चेक करती है। चेक करने के बाद पता चलता है हेलमेट ना हो, डीएल ना हो, मुझे लगता है कि वह 1500, 2000, 3000 रुपए का चालान करने का काम करते हैं। लेकिन जब यही ट्रक कोई चलाता हो, कोई ट्रैक्टर चलाता हो, कोई डंपर चलाता हो, तो उन ड्राइवरों को उम्र को भी देखा जाए, क्योंकि आज जो ट्रैक्टर चलाने वाला ड्राइवर है उसकी उम्र महज 12 से 14 से 15 साल, 16 साल, 17 साल तक है, और कहीं न कहीं वो दारू पी करके अंधाधुंध गाड़ी चलाने का काम कर रहे हैं, गाड़ियों को रोड पर दौड़ा रहे हैं। उनको ये नहीं पता है कि सामने कौन सा व्यक्ति है, कब हमारी बचपना की वजह से, कब हमारी नशीली पदार्थों की वजह से किसकी जानें चली जा सकती हैं, किसका घर उजड़ जाएगा, इसकी कोई परवाह नहीं है। इसका सबसे बड़ा जिम्मेदार अगर मैं कहूंगा तो यह पुलिस प्रशासन है। लेकिन साथियों, मैं आप सभी से एक निवेदन करना चाहता हूं, उत्तर प्रदेश सरकार के साथ साथ मैं प्रशासनिक अधिकारियों से निवेदन करूंगा कि उस परिवार का वह जिम्मेदार व्यक्ति था, उस परिवार का वह चिराग था, वह परिवार का वह आईना था। आज उस परिवार पर से उसको साया उठ गया, उसके घर में कोई कमाने वाला नहीं है, तो कहीं न कहीं उसकी आर्थिक स्थिति के लिए सरकार को मदद करना चाहिए ताकि वो अपना जीवन यापन कर पाए। दूसरी बात मैं साथियों एक चीज बहुत विशेष रूप से बताना चाहता हूं कि हमारे जो क्षेत्रीय नेताओं की बात करें तो अभी मड़वा में पहले भी घटना, 2 महीने पहले एक्सीडेंट से भी घटना इसी गुंडा भड़ौरा में घटे थे, उसकी भी मृत्यु हो गई, लेकिन कोई क्षेत्रीय नेताओं के घर पर मिलने तक नहीं पहुंचा, क्योंकि जा करके हालचाल ले ले, उनके कम से कम प्रशासनिक जो योजनाएं उनको दिलाने का काम करे, लेकिन ऐसे उनके घर पर नहीं गए। आज ब्रजेश के साथ इसी तरह घटनाओं का अंजाम दिया जाता है, तो मुझे क्या लगता है कि क्या क्षेत्रीय नेता जा करके दुख संवेदना व्यक्त करने के साथ क्या उस परिवार के दुख के घड़ी के साथ खड़े रहने का काम करेंगे? क्या जो शासनिक और प्रशासनिक जो योजनाओं का लाभ होता है क्या वह दिलाने का काम करते हैं या नहीं करते हैं? ऐसी नेताओं को मैं निंदा करता हूं जो केवल चुनाव पीरियड में आकर के लक्ष्यदार भाषण दे करके हमारे और आपके वोटों को लेकर के जाकर के एमपी एमएलए तो बन जाते हैं, लेकिन जब कल मेरे साथ कोई घटना घट जाए, हमारे साथ कल कोई शोषण हो जाए, तो उनके पास 5 मिनट का से 5 से 10 मिनट का समय नहीं रहता उस परिवार के साथ जाकर के मिल करके दुख संवेदना व्यक्त करने के साथ उन्हें शासनिक को प्रशासनिक लाभ दिलाने का काम करें। ऐसा उनके पास समय नहीं रहता। वह उन जगहों पे जाएंगे, अगर किसी और जगह पे इसलिए जाएंगे कि उनकी तबीयत खराब है तो वहां जाकर के घंटों बिताएंगे, मिठाइयाँ खाएंगे, लड्डू खाएंगे, वहां जाकर के अपने समय को व्यतीत करेंगे, उनका हालचाल जानेंगे। लेकिन जब हाशिए के आखिरी पावदान पे खड़ा गरीब व्यक्ति, असहाय व्यक्ति, दुखी गरीब मजदूर, ऐसे लोगों के साथ जब कोई घटना होती है, जब वह दुख की घड़ी में होता है, तो उसके साथ यही क्षेत्रीय नेताओं मिलने के लिए इनके पास समय नहीं रहता है। जब चुनाव आता है तो पांव पकड़ने का काम करते हैं, तो मुझे लगता है कि सबसे बड़े हितैषी फिर यही हो जाते हैं। जब उनका काम निकलता है, जब एमपी एमएलए बन जाते हैं, तो उन्हीं परिवार के साथ उनका ऐसा दुर्व्यवहार निकल करके सामने आता है। मुझे लगता है कि सबसे बड़ा दुश्मन है। तो साथियों, मैं आप सभी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर ब्रजेश सोनकर के परिवार के साथ यदि न्याय नहीं होता है, अगर उनके साथ शासनिक और प्रशासनिक कोई लाभ का योजना नहीं दिया जाता है, तो हम सोनकर समाज आपको आगाह करना चाहता हूं, आपसे निवेदन करना चाहता हूं कि हम सभी सोनकर समाज मिलकर के एक ऐसी बुनियाद मिसाल को कायम करेंगे, उस परिवार को प्रशासनिक और शासनिक लाभ के मिलने के साथ साथ अगर नहीं मिलता है तो अगर हमें एक जगह आकर के एकत्रित होकर के न्याय की लड़ाई को लड़ना पड़ेगा, तो हम लोग पीछे नहीं हटेंगे, क्योंकि आज दिन हमारे सोनकर समाज के साथ ऐसी घटनाओं को देखने के लिए दिन पर दिन मिलता रहता है।
लेकिन न्याय की बात करें तो कहीं नहीं उनका न्याय दफन व दब जाता है। साथियों, इसी के साथ अपनी बारी